हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग सिस्को आईडियाथॉन 2024 रिलेटेड अपडेट्स देखेंगे। सिस्को आईडियाथॉन 2024 की फॉर्म फिलिंग डेट एंड अदर स्टफ्स जो भी इम्पोर्टेंट है उसकी एक क्विक ओवरव्यू। प्रीवियस वीडियो मैंने लास्ट ईयर बनाया था, उससे उसको ही रिफ़र करते हुए हम लोग एक बार क्विक ओवरव्यू बस देखेंगे क्या क्या चेंजेस हुए या क्या डेडलाइंस है इस बार। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि इसके में कुछ लाइक डिस्क्लेमर्स हैं कि जो मैं पीपीटी शो कर रहा हूँ, डोंट बी ऑन द पीपीटी, रिलाई ऑन द पीपीटी, बिकॉज कि इसके जो डेडलाइंस है वो मैंने अपडेट नहीं किया पीपीटी में, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। सो आई विल शो यू ऑन द वेबसाइट ऑफ आइडियाथॉन व्हाट्स द डेडलाइन फॉर दिस टाइम एंड अदर चेंजेस दैट हैज़ हैपेंड इस बार जो है चेंजेस हुई है सिस्को आइडियाथॉन 2024 में। लेट्स स्टार्ट। सो सिस्को आईडी तो 2024 कौन अपीयर कर सकते हैं? जो 2025 में पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो करेंटली 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे, वो सिस्को आईडी 2024 में पास आउट हो सकते हैं। बाकी बैचेस के लिए या फिर और भी बैचेस के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे ऑफ कैंपस हायरिंग, कोड विद सिस्को, अप्रेंटिसशिप, वेबसाइट पोस्ट, जॉब पोस्टिंग और रेफरल्स ईटीसी। सो ये सब बस एक क्विक ओवरव्यू है, ये सब लास्ट वीडियोस में कवर्ड है। सिस्को आइडियाथॉन की यूजुअली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? द फर्स्ट क्राइटेरिया इज कि आपका कॉलेज सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी का पार्टनर होना चाहिए। सेकंड, जो बिहार इंजीनियरिंग के हर एक कॉलेज पार्टनर ऑलरेडी पार्टनर है। सेकंड, कॉलेज आपका सीजीपीए बीटेक में 6 होना चाहिए और आप 2025 के ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट होने चाहिए। 6 CGPA is the minimum cut CGPA that needs to be required to appear on for Cisco Ideathon. The third criteria is कि आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ज़ीरो बैकलॉग। अगर बैकलॉग है, सिस्को विल डायरेक्टली रिजेक्ट यू एट द टाइम ऑफ पार्टिसिपेशन, मीन फॉर्म भरने के टाइम या फिर आपका जुलाई में जब इंटरव्यू है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, किसी भी टाइम आपका एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपका बैकलॉग फर्स्ट ईयर में लगा एंड वो क्लियर हो चुका है, दैट्स फाइन। एक्टिव बैकलॉग शुड बी ज़ीरो ज़ीरो। उसके बाद एक ऑप्शन है कि आप इंटर कोशिश कीजिए 6 मंथ के आप जो इंटर्नशिप होती है जनवरी टू जून 2025 में जो होगी, उसके लिए आप अवेलेबल रहे और यस भरें, एटलीस्ट यस भरें। आइडियाथॉन 2022 की पहले 24 की डेडलाइंस पहले देख लेते हैं। सो आइडियाथॉन 2024, लेट मी सर्च। ये सिस्को आइडियाथॉन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे कंटेस्ट जर्नी में आपको डेडलाइंस दिखेंगे, टाइमलाइंस बेसिकली। सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 10 to 17 जून है। आपको प्री रिक्विजिट में कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं नेटा कैट के, जो आपके कॉलेजेस ऑलरेडी इनरोल कर चुके होंगे। उसकी लास्ट डेट 15 जून थी कंप्लीट करने की वो कोर्सेज को। 17 जून कल मंडे मंडे तक 8 PM, 17 जून के 8 PM तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 8 PM क्यों? क्योंकि फॉर्म में डेडलाइन टू रजिस्टर 17 जून 8 PM लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद एक राउंड होता है ऑनलाइन असेसमेंट राउंड, वो 25 जून को होगा। लेकिन 17 जून और 25 जून के बीच में 2 सेशंस होंगे। पहला सेशन होगा प्री प्लेसमेंट टॉक, जो 21 जून को होगा, एंड सेकेंड सेशन होगा 24 जून 2024 को, जो आइडियाथॉन रिलेटेड वेबिनार होगा। सो 24 जून वाली जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। द रीज़न टू बी इम्पॉर्टेंट इज़ कि उसमें अगर सिस्को आइडियाथॉन 2024 में कोई पैटर्न चेंजेस हुआ है या किस तरह से वर्क फ्लो होगा, एनीथिंग, वो सब आपको उसमें अपडेट किए जाते हैं। एक along with other questions, other general questions और other questions। ठीक है। उसके बाद आपका अगर आप ऑनलाइन असेसमेंट राउंड देते हैं एंड वो क्लियर हो जाता है, तो आपका सेकेंड राउंड होता है इंटरव्यू। बेसिकली राउंड 2 एक आइडिया सबमिशन पीरियड रहता है। उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे सिस्को की तरफ से या कुछ टॉपिक्स बताए जाएंगे। उस पर आपको सॉल्यूशंस बताना है थ्रू द आइडिया, थ्रू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और वो आइडिया आपको इंटरव्यू में आपको एक्सप्लेन करना होगा अलॉन्ग विथ पीपीटी एंड क्रॉस क्वेश्चन, अलॉन्ग विथ अदर टेक्निकल क्वेश्चंस, अदर मैनेजरल राउंड क्वेश्चंस। सो आइडिया सबमिशन जो पीरियड है वो नॉन एलिमिनेशन राउंड है, मतलब उसमें कोई एलिमिनेट नहीं होता है, क्योंकि वो आप पीपीटी बना के सबमिट कर दिए और फिर उसको आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर एवरीवन गोज टू द इंटरव्यू हूएवर क्लियर्स द असेसमेंट राउंड।
पीपीटी सबमिशन, पीपीटी बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. इवन द नेम सेज आइडियाथॉन, आइडिएशन. सो all thing at the end concludes to the idea, to the solution you bring, or uh, to analyze your thought process and other stuffs. उसके बाद राउंड 3 में इंटरव्यू होते हैं, जो राउंड 2 भी आप कह सकते हैं या राउंड 3 कह सकते हैं. इंटरव्यू इंटरव्यू के 3 राउंड होते हैं और ऑल 3 राउंड्स विल बी ऑन सिंगल डे. द फर्स्ट राउंड विल बी टेक्निकल राउंड, जिसमें टेक्निकल राउंड के क्वेश्चन प्लस पीपीटी सबमिशन आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एंड क्रॉस क्वेश्चंस देयर विल बी एंड मेनी अदर स्टफ्स. सेकेंड राउंड मैनेजरल राउंड. मैनेजरल राउंड में यूजुअली मैनेजरल राउंड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, अलॉन्ग विथ आपको पीपीटी का एक ओवरव्यू टाइप ऑफ वो समरी में वो पीपीटी समझना चाहते हैं. एंड द थर्ड राउंड इज इमर्जिंग टैलेंट कनेक्ट राउंड. इसमें बेसिकली एचआर राउंड के क्वेश्चंस होते हैं, सिस्को रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपकी प्रायोरिटीज, आपके प्रेफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, and आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिए जा सकते हैं. फॉर सम स्टूडेंट देयर कुड बी इवन मोर क्वेश्चंस, बट यूजुअली इतने क्वेश्चंस देखे गए हैं यूजुअली. So how to prepare for it? The first thing is कि ऑनलाइन असेसमेंट की पैटर्न क्या होती है. तो ऑनलाइन असेसमेंट की पैटर्न क्या होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो 2022 और 2023 में जो आइडियाथॉन हुई थी, बेसिकली जो आपके 2023 के सीनियर जो मेरे बैच के थे, जो 2024 के सीनियर जो लास्ट इस बार पास आउट हो रहे, वो लोग जो जब अपियर किए थे, तो आइडियाथॉन का जो असेसमेंट राउंड था उसमें 4 सेक्शंस होती थी. फर्स्ट सेक्शन वाज द एप्टीट्यूड, सेकंड सेक्शन वाज द बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, थर्ड क्वेश्चन वाज द वन कोडिंग क्वेश्चन, वन कोड. ये 3 क्वेश्चंस कंपलसरी थे. फोर्थ सेक्शन जो थे वो एडवांस नेटवर्किंग या एडवांस प्रोग्रामिंग में चूज करने को कहा जाता था. इसका जो ऑप्शंस है, इसका जो प्रेफरेंस है, ये फॉर्म फिलिंग के टाइम ही आपसे ले लिया जाता था कि आप कौन सा सेक्शंस अपियर करना चाहते हैं. इस बार के फॉर्म में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है. आप लोगों के जो आइडियाथॉन 2024 का फॉर्म है उसमें फोर्थ सेक्शन का प्रेफरेंस नहीं पूछा गया है. तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ चांस कि कुछ पैटर्न में सिस्को ने चेंजेस किए होंगे. इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि वेबिनार को ज़रूर अटेंड करना, क्योंकि अगर कुछ भी चेंजेस हुआ है तो वो आपको उसी के थ्रू सिस्को बताएगा. ठीक है, वरना यू विल मिस आउट दैट इंफॉर्मेशन. सो ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मेरा पर्सनल बेस्ड ऑन द फॉर्म की अगर क्वेश्चन नहीं पूछा है एंड सिंस मैं फिल नहीं कर रहा हूँ फॉर्म, तो देयर कुड बी अ चांस कि वो ईमेल के थ्रू फिर पूछें. देयर कुड बी अ चांस, बट आई एम नॉट श्योर ऑन दैट. सो जो फॉर्म से मुझे देख के एनालिसिस पता चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इट सीम्स टू मी कि कुछ पैटर्न में चेंजेस होने वाला है. आई एम नॉट श्योर व्हाट, बट इट सीम्स टू मी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था अगर ये ऑप्शंस लास्ट ईयर का फॉर्मेट फॉलो अप हो रहा है तो. द अदर थिंग इज कि मैं आपको अपना पुराना वीडियो जो मैंने लास्ट ईयर बनाया था अपने एक्सपीरियंस आइडियाथॉन 2022 के बेस्ड में, वो वीडियो मैं आपको रिफर करने बोलूँगा अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन जानना है कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस थे एंड अदर स्टफ्स. बट एक चीज़ मैं क्लियरली डिफरेंशिएट करना चाहूँगा, हाईलाइट करना चाहूँगा कि आइडियाथॉन 2022 वाज प्रिटी इजी इन कंपैरिजन टू 23. क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि लास्ट ईयर जब आइडियाथॉन हुआ तो उस वक्त बहुत सारे सिचुएशंस डिफिकल्ट थे. लाइक ले ऑफ्स हो रहे थे, हायरिंग पॉज थी, बहुत सारे बच्चे अनप्लेस थे, चैट जीपीटी आ गई थी एंड दैट वाज एबल टू help student to solve each and every question very easily. So सिस्को ने बहुत ही हार्ड तक मैं एक वर्ड यूज कर सकता हूँ, दैट कुड बी इजी फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट, बट सिस्को ने कंपैरेटिवली 2022 के कंपैरिजन में 23 में बहुत ही हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन सेट किया था वो सब चैलेंजेस को बीट करने के लिए. तो इस बार भी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब सिचुएशन सेम है. तो यू कुड प्रिडिक्ट कि सिस्को पैटर्न भी चेंज कर सकती है बेस्ड ऑन लास्ट ईयर इनपुट्स. एंड सिस्को आपको इसमें डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज या रिटेन भी कर सकती है, या फिर उन्हें कम करने का लगे कि नहीं लास्ट टाइम इट वाज प्रीटी हाई तो मुझे कम करना चाहिए, तो दैट कुड बी आल्सो द केस. बट आप 2022 का जो वीडियो में मैंने इजी कहा है उसे आप लेकर ना चले, और आप 2023 में जो आइडियाथॉन दिए थे जो आपके जस्ट सीनियर है जो अब पास होने वाले 24 पासिंग बैच, उन लोगों से आप पूछे कि किस टाइप का क्वेश्चन था, पीपीटी में क्या क्वेश्चंस था एंड अदर स्टफ्स. वो लोग आपको क्लियरली बताएंगे उनके एक्सपीरियंस, एंड वो एक्सपीरियंस ऑफ क्वेश्चंस पे रिलाई करना ज़्यादा बेहतर है. सो ये बेसिकली एक ओवरव्यू था.
ये जो वीडियो है, इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। इसके आपको डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। ये पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। इस पीडीएफ में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस राउंड में कितने क्वेश्चंस थे, मेरिट वक्त 2022 के आइडियाथॉन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड अदर स्टफ्स। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राउंड 2 की पीपीटी की क्या टॉपिक होगी। यूजुअली पीपीटी की टॉपिक्स सिस्को राउंड 1 के खत्म होने के बाद ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ईमेल के थ्रू या फ्रॉम द वेबसाइट। एंड इस बार सिस्को ने कुछ हिंट दिया है। इफ़ यू सी द फॉर्म क्वेश्चन नंबर 17, तो उसमें उन्होंने हिंट दिया है। एंड सिस्को आई मुझे जो लगता है कि सिस्को 5G और IoT बेस्ड सॉल्यूशन ग्लोबल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए इस बार कुछ चाहेगी कि स्टूडेंट वो सब सॉल्यूशंस लेके आए। देयर कुड बी सिस्को, लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज ऑन इन द राउंड 2। क्या सिस्को एग्जैक्ट टॉपिक देती है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट देती है, या a wide range of topic name बता देती है, and student has to think both problem statement and both problem statement and student has to think both problem statement and प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अलॉन्ग स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन भी सोचना पड़ेगा। तो उस केस में 5G एंड IoT बेस्ड आप प्रेफर कर सकते हैं, बिकॉज सम काइंड ऑफ हिंट इज गिवन इन द फॉर्म कि सिस्को वो प्रेडिक्ट एक्सपेक्ट कर रही है स्टूडेंट से, या फिर उस टाइप के इमर्जिंग सॉल्यूशन, इमर्जिंग टेक बेस्ड सॉल्यूशंस। ठीक है। मैं एक एक करके फॉर्म पे आऊंगा। नेटवर्किंग की बाकी प्रिपरेशन, एप्टीट्यूड की कोई रिसोर्स नहीं होती है। बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग के लिए आप CCNA की जो मॉड्यूल 1 2 3 आप कर रहे हैं, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। कोड के लिए अगेन कोई ये नहीं कह सकता है कि पर्टिकुलर टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा। इट देयर आर वाइड रेंज ऑफ टॉपिक एंड आपको हर टॉपिक आना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन एंड टॉपिक्स आर मल्टीपल, सो इट्स वेरी हार्ड टू डिटरमाइन किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। एंड द फोर्थ सेक्शन अगर लास्ट ईयर की पैटर्न फॉलो होती है, तो इसमें अगर नेटवर्किंग की क्वेश्चन लेट से आती है, तो अगेन CCNA की मॉड्यूल्स 1 2 1 2 3 इज वेरी इनफ, बट आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको इन तीनों के अलावा कुछ पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पे जर्मी IT लैब या फिर कोई अदर यूट्यूबर्स की जो वीडियो रिसोर्सेज है फ्री में अवेलेबल, वो आप प्रीफर कर सकते हैं टू स्टडी CCNA। अगर आप यूडेमी से पढ़ना चाहते हैं, तो नील एंडरसन या डेविड बॉम्बेल की कोर्स है, आप उसको रिफर कर सकते हैं। राउंड 3 4 एंड 5, राउंड 2 राउंड 3 4 5 मैं इस सब डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका, तो आप वहाँ रिफर कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स फॉर इंटरव्यू पीपीटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, सॉल्यूशंस आपका अच्छा होना चाहिए, आप अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन को, वो होना चाहिए। एंड द अदर थिंग इज कि रेज्यूमे में आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट, प्रीवियस एक्सपीरियंस, और जो भी आपका कोर फंडामेंटल एंड जो भी आपका टेक स्टैक्स है जिस पे आप काम किए पिछले 3 साल में, वो सब आपको अच्छे से आनी चाहिए। दैट वुड improve your chance in the competitive world। इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, क्या आपका बैकलॉग है। ठीक है, इसमें हमेशा नो फिल करना है। अगर आपका बैकलॉग नहीं है, आप गलती से यस भी फिल कर दिए, अरियर्स का मतलब बैकलॉग होता है, ठीक है, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में हमेशा नो फिल करना है। अगर आपका बैकलॉग नहीं है, तो आप बैकलॉग है तो आप ऑफिशियली आप अपीयर नहीं कर सकते, बट फॉर एक्सपीरियंस आप रॉन्ग डेटा फिल करके करें, तो नो वन इज गोइंग टू चेक एट दिस स्टेज ऑफ राउंड 1। ठीक है, बट आप माइंड में लेके चले कि यू आर नॉट एलिजिबल ओनली। बट द सेकेंड थिंग इज, जो लोग बैकलॉग नहीं है, मतलब जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं, बैकलॉग नहीं है, बट वो गलती से यस फिल कर देते हैं, देयर इज नो ऑप्शन टू चेंज द फॉर्म। लास्ट ईयर तक कोई ऑप्शन नहीं थी, आई एम नॉट श्योर फॉर दिस ईयर। सो द ओनली सजेशन वुड बी कि आप ये सब क्वेश्चंस, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, इस पे अच्छे से फॉर्म फिल करें और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से फॉर्म फिल करें। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप अवेलेबल हैं इंटर्नशिप के लिए, उसमें हमेशा यस फिल करें। क्यों? क्योंकि सिस्को चाहती है कि मैं इंटर्नशिप ऑफर करूँ 6 मंथ। तो आप नो फिल कर रहे, तो दैट मीन्स कि आपके पास कोई अदर ऑफर भी है। तो देयर कुड बी अ चांस कि अगर दो स्टूडेंट सेम पैरामीटर, सेम रिजल्ट, सेम सेम मार्क्स पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं और उनमें से एक को ही लेना है, तो देयर कुड बी अ चांस कि ये सब जो फॉर्म के छोटे छोटे या CGPA या प्रोजेक्ट कुछ भी मैटर मैटर कर सकता है। ठीक है।
ये इस सेक्शन में मैंने कुछ रिसोर्सेज, अभी भी आप यूट्यूब कीजिएगा तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत लोगों ने वीडियो बनाया, उन सबके वीडियोस देखें, उन सबके एक्सपीरियंस को जाने और उन सबके एक्सपीरियंस पे वर्कआउट करें। सो ये वीडियो में भी आप देखेंगे तो इतने सारे वीडियोस हैं। आर्य दुबे मेरे बैच के बनाए, ये अपना कक्षा में इन्होंने आके बनाया है, और भी लोगों ने बनाया है, तो आप उन सब की भी वीडियोस को रिफ़र करें। और आपको फॉर्म फिल करने के लिए ये सिस्को आईडियाथॉन 2024 के जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है उसमें प्रियरंजन सर नेटाकैड बिहार और बहुत सारे स्टेट्स के हेड ऑफ नेटाकैड है, ठीक है। थ्रू थ्रू सम फाउंडेशन, आई डिडंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्ट, ठीक है। तो आप ये वीडियो रिफर कर सकते हैं। और मैं एक छोटा सा क्विक गाइड भी दे दूंगा फॉर्म फिल करने में। अरियर्स का जो बैकलॉग का क्वेश्चन था और आर यू अवेलेबल फॉर इंटर्नशिप, वो सब नेक्स्ट पेज में पूछा गया है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज में जा नहीं रहा हूँ। आपको इस फॉर्म में कहीं भी नहीं पूछा गया है कि आपका प्रेफरेंस क्या है फोर्थ सेक्शन के लिए। दैट्स वाई, बस इस वजह से मेरा प्रेडिक्शन है कि देयर इज अ चेंज इन पैटर्न, ठीक है, बस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वजह से। इवन दो ग्रेजुएशन ये सिलेक्ट करने का मल्टीपल ऑप्शन है, बट ओनली 25 पासिंग बैच इज एलिजिबल। सो ये सब फॉर्म्स के कॉलम यूजुअली हम लोग या फिर कोई भी कंपनी रॉन्ग रॉन्ग या इन एलिजिबल कैंडिडेट्स को फिल्टर आउट करने के लिए होती है, तो प्लीज़ फिल द फॉर्म करेक्टली, ठीक है। जो स्टार मार्क है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। वेबसाइट पे अगर चलते हैं तो वेबसाइट पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है, जैसे कि आपको CGPA 6 होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो टेस्ट है वो 90 मिनट्स का होगा। लेट मी या यहाँ आपका जो चैलेंज है वो दो फेज में होगा। द फर्स्ट विच इंक्लूड्स ऑनलाइन असेसमेंट, MCQ क्वेश्चन और कोडिंग क्वेश्चन होंगे। ये तो क्लियर है कि MCQ और कोडिंग दोनों होंगे, और टोटल 90 मिनट्स हैं। 1 वीक का टाइम आपको दिया जा रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मीन 1 वीक या 4 दिन 5 दिन के बाद ही आपका इंटरव्यू होगा, तो आपको उतने टाइम दिए जा रहे हैं PPT बनाने के लिए। द अदर थिंग इज फॉर इंटर्नशिप, आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट ईयर का आपने वीडियो देखा है तो डिफरेंस पाएंगे कि लास्ट ईयर तक सिस्को सिर्फ PPO ऑफर देती थी, मतलब इंटर्नशिप प्लस PPO ऑफर देती थी, डुअल ऑफर। बट इस बार सिस्को ने कहा है कि आइदर हम फुल टाइम जॉब ऑफर देंगे विदाउट इंटर्नशिप, या फिर डुअल ऑफर देंगे। तो देर कुछ स्टूडेंट्स को सिर्फ फुल टाइम ऑफर मिल सकता है और कुछ स्टूडेंट्स को डुअल ऑफर मिल सकता है। देयर कुड बी अ चांस, आई एम नॉट श्योर अबाउट द रेशियो। ये जो वेबसाइट पे मेंशन है मैंने वो बताया। जो सिस्को का इंटर्नशिप लोकेशन 99% चांस है कि आपका बैंगलोर होगा, बट फुल टाइम लोकेशन आइदर इट विल बी बैंगलोर, चेन्नई, गुड़गांव, हैदराबाद, मुंबई एंड पुणे। द हायर चांसेस पुणे और बैंगलोर अभी के टाइम में, जो रिसेंट ट्रेंड देखा गया उसके अकॉर्डिंग। ना फॉर्म पे आते हैं, तो फॉर्म पे आपको रोल नंबर फिल करना है, कॉलेज नेम फिल करना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज की डिग्री, ब्रांच, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। CGPA 6 से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है, आपको पढ़ लें। यूनिवर्सिटी या कॉलेज का रोल नंबर, इसमें आप जो भी फिल करें वो फिल करें जो आपके किसी ना किसी सर्टिफिकेट पे है। मैं हमेशा यही कहूँगा, आप वो चीज़ फिल करें जो आपकी सर्टिफिकेट पे प्रेजेंट है। तो बिहार इंजीनियरिंग में अगर आते हैं तो बिहार इंजीनियरिंग के कोई भी मार्कशीट पे, ऑफिशियल मार्कशीट पे रोल नंबर जो 19CS08 या वो वाले जो पैटर्न्स के होते हैं वो कहीं पे भी मेंशन नहीं होते हैं। तो माय ऑलवेज सजेशन वुड बी कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करें जो आपके मार्कशीट पे या आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे या आपके बेसिकली मार्कशीट या जो भी आपको अभी रिजल्ट मिल रहा है मार्कशीट का हर सेमेस्टर का, उस पे वो यूनिक डेटा जो रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर प्रेजेंट रहती है, आप वो डेटा फिल करें। मैं हमेशा यही सजेशन दूंगा। इसका आप कुछ भी फिल कर सकते हैं, नो डाउट। यूनिवर्सिटी या कॉलेज का रोल नंबर बोथ आर वैलिड, बट माई सजेशन वुड बी कि आप वो फिल करें जिसका आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे भी प्रूफ हो, ठीक है। आप रोल नंबर भी प्रीफर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास कॉलेज की ID कार्ड है, मार्कशीट है, द बोथ आर वैलिड, ठीक है, बोथ आर वैलिड। अब ऑप्शन आते हैं कि इस बार आइडियाथॉन के थ्रू कौन कौन से रोल्स पे हायरिंग हो रही है। तो सिस्को ने इस बार कहा है कि मैं 6 रोल्स पे हायर कर रहा हूँ। द 3 रोल्स आर कंसल्टिंग इंजीनियर, टेक्निकल कंसल्टिंग इंजीनियर एंड सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग इंजीनियर, ठीक है। ये जो 3 रोल्स हैं, कंसल्टिंग, टेक्निकल कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग, ये जो 3 रोल्स है ये सिस्को के कस्टमर एक्सपीरियंस CX बिजनेस यूनिट में आती है। तो CX बिजनेस यूनिट में कस्टमर फेसिंग रोल है। इसका जो पैकेज CTC है वो 17.39 या 17.99 रहेगा, आप इंक्लूडिंग ऑल द बोनसेस एंड ऑल द पर्क्स।
ठीक है, बेस सैलरी विल बी लेसर एंड इंक्लूडिंग बोनस इट विल बी अराउंड 17.39 या 17.99 एज फार आई नो, यह हमारे वक्त जो थी। द अदर थ्री रोल्स आर बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर एंड साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता, बट आई पर्सनली जितनी मेरे पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग इट सीम्स कि ये सिस्को आईटी के बिजनेस यूनिट, सिस्को आईटी एक जैसे सिस्को सीएक्स है कस्टमर एक्सपीरियंस, उसी तरह से सिस्को आईटी है, सिस्को इंजीनियरिंग है, सिस्को फाइनेंस है, दे आर मल्टीपल्स। सो ये तीनों रोल्स आई इट सीम्स टू बी सिस्को आईटी के अंदर आता है। ठीक है, इट सीम्स टू बी ये रोल सिस्को आईटी के अंदर आता है। तो इसकी भी पैकेजेस ऑलमोस्ट सेम हो सकती है, बट ये भी लाइक इसमें कौन कौन से फिल करने, इसमें आप सब फिल कर सकते हैं, इसमें आपको प्रायोरिटी नहीं डालने दिया है। ठीक है, आपको लिंक्स दिया है, ये लिंक्स पे आप क्लिक करेंगे तो वो सिस्को के जॉब्स डॉट सिस्को पे आपको रीडायरेक्ट करेगा। इस पे आपको अप्लाई करना है। आप फर्स्ट टाइम सिंस आप लोग जब पहली बार कोई भी फॉर्म फिल करेंगे तो आपको प्रोफाइल बनाने में बहुत सारा डिटेल्स मांगेगा, बट आफ्टर दैट आपको कम डिटेल्स, मतलब लाइक सेकंड जब फॉर्म आप फिल करेंगे सेकंड जॉब रोल का, तो आपको कम भरना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें तो कंटिन्यू करने का ऑप्शन आया है एंड बहुत लाइक इसमें आप आइडिया तो सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ भी कंटिन्यू। मैं आपको फाइनल पेज दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे फाइनल सबमिशन डायरेक्टली सबमिट आया, क्यों? क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्रोफाइल बना हुआ है, मेरे प्रोफाइल में ऑलरेडी डेटा है। ठीक है, आप ओपन आपका जब आपको डेटा फर्स्ट टाइम जब फिल करेंगे तो आपको पूरा डेटा फिल करने का आएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने एप्लीकेशन को कंप्लीट नहीं किया है, तो माई स्टेटस एप्लीकेशन नॉट कंप्लीटेड है। ठीक है, क्लोज जॉब्स, मैं आपको क्लोज जॉब्स के अंदर दिखाता हूँ, जब मैं क्योंकि मैं 2 साल पहले फिल किया था। तो आपका जो ये जो सेक्शन है ओपन जॉब्स के अंदर रहेगा ये डिटेल्स, बट आपको हर रोल के सामने आपको एक डेट अप्लाइड दिखेगा। दैट मीन्स कि आपने सक्सेसफुल जमा कर दिया है। तो आपको ओपन जॉब्स में अगर जब जाएंगे तो ये सब जो भी आपने जॉब एप्लीकेशन के लिए भरा है उसका डेट अप्लाइड वहाँ पे आपको स्टेटस हो जाएगा। माई स्टेटस में भी आई गेस एप्लीकेशन कंप्लीटेड कंप्लीटेड या कुछ लिखा रहेगा, नॉट कंप्लीटेड कंप्लीटेड नहीं लिखा रहेगा। और यहीं पे रिफ्लेक्ट होगा कि आपने कौन कौन से जॉब रोल्स के लिए भरा है। तो आपको कोई भी प्रायोरिटी नहीं मांग रहा है सिस्को, आपको वो कह रहा है कि आप जिसमें भी इंटरेस्ट हैं आप उसमें भर सकते हैं। सो दे आप 6 के 6 में भरे, मेरा यही कहना है कि आप ऑल 6 ऑप्शंस में भरे। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट एंड हाउ सिस्को विल डिसाइड कि आपको कौन सी रोल देनी है। सो दैट इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लास्ट 2 ईयर से क्या हो रहा है कि आइडियाथॉन के राउंड 1 असेसमेंट राउंड के बाद ही सिस्को इंटरव्यू की जब ईमेल करती है 50 राउंड के लिए, उसी में लिख देती है कि आपको ये रोल रोल के लिए इंटरव्यू हो रहा है। तो उस केस में आपको सिस्को बेस्ड ऑन आपका असेसमेंट, ऑनलाइन असेसमेंट जो हुआ था उसके बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, आपका रेज्यूमे, आपका बैकग्राउंड, देयर कुड बी मल्टीपल ऑप्शन, मतलब लाइक बेस्ड ऑन असेसमेंट एंड रेज्यूमे तो 100% है। इन दोनों के बेस पे आपको बिजनेस यूनिट या फिर जो जॉब रोल्स हैं वो आपको सिस्को डिसाइड करके बोलेगी कि आपको इंटरव्यू इस राउंड का इस रोल का हो रहा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप ऑल 6 का 6 फिल कीजिए। आप क्रॉस चेक कीजिए कि आपने सही से फिल किया है कि नहीं। मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे सही चेक करते हैं कि फिल किया है कि नहीं। और ये सब जो डेटा है, नेटवर्किंग एकेडमी आईडी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस पे आपने कोर्स कंप्लीट किया है बिफोर 15 जून, उसका डिटेल्स भरना है, सारा स्टेप्स दिया हुआ है और सब कुछ। दिस इज ऑल। आपको वीडियो रेफरेंस के लिए मैं और भी लोगों का वीडियो देखने कहूँगा। डिटेल में जानना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, क्योंकि ये जस्ट एक अपडेट था। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग कल 8 बजे, 17 जून 8 PM तक ही टाइम है। 25 जून को फर्स्ट राउंड असेसमेंट है। मैं 24 जून को जो वेबिनार हो रहा है वो 100% मस्ट अपीयर कीजिए, उसमें अटेंड कीजिए, मस्ट अटेंडिंग इवेंट है। एंड जो मैंने पैटर्न चेंज पे कहा है अगेन कि कोई 100% मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, इवन आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन 1% ऑल्सो ऑन दैट नो। बट ये जो प्रिडिक्शन है वो बस फॉर्म में ऑप्शंस नहीं पूछे गए हैं, उसके बेसिस पे मैं हिंट या फिर मुझे जो फील हो रहा है कि देयर शुड बी द चेंज इन द पैटर्न, बिकॉज वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो देयर शुड बी द चेंज इन पैटर्न। आइदर दोनों क्वेश्चन कंपलसरी हो सकते हैं या क्वेश्चंस इन 20 जो राउंड 2 और राउंड सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 के जो नेटवर्किंग एंड कोड के क्वेश्चन थे, देयर कुड बी अ चांस कि उसमें क्वेश्चंस को बढ़ा दिया जाए। देयर कुड बी एनी चांस, तो मैं कह नहीं सकता हूँ उस पर भी 100%।
बट दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। पीपीटी पे मैं 5G और आईओटी का मैंने वहाँ पे भी दिखाया था फॉर्म में। एंड इवन आप अबाउट आइडियाथॉन का ये जो सेक्शन देख रहे हैं उसमें भी 5G एंड आईओटी के अलावा बाकी भी मेंशन है, बट 5G एंड आईओटी इज ऑल्सो मेंशन। सो कंसिडर ऑल दोज स्मॉल पॉइंट्स। और आइडियाथॉन के लिए जो आपका HR राउंड है उसके लिए सिस्को के जो जनरल क्वेश्चन है, सिस्को का मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है, अभी सिस्को का रिसेंट ग्रोथ क्या है, सिस्को ने स्प्लंक एक्वायर किया है तो वो क्या सीन चल रहा है, वो ठीक है। उसके बाद आपको सिस्को के CEO कौन है, सिस्को की बहुत सारी छोटी छोटी क्वेश्चंस। सो ये सब पे भी फोकस कीजिए, दैट वुड हेल्प यू इन योर HR राउंड। दैट्स ऑल द बेस्ट, थैंक यू।